बीजेपी की ओर से शायद नाम अभी फाइनल नहीं हो पाए हैं, इसलिए देर हुई। तो बीजेपी आज शाम तक डीयू में ज़्यादातर पुराने लोगों को रिपीट किया जाएगा, ऐसे संग चेहरे नए होंगे। उसमें भी जातीय समीकरण बैठाया जाएगा, युवा बुजुर्ग ये सब। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। उम्मीदें जताई जा रही है कि आज शाम या फिर कल तक में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी सर हैं, हम इनसे जानेंगे कि बिहार में जब एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होगा 45 दिन बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद, तो क्या कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे या पुराने चेहरे ही एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे? सर, सबसे पहले तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि नई सरकार बने 45 दिन हो गए, मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों? मंत्रिमंडल विस्तार देखिए रुका हुआ था इसलिए कि पहले टिकटों का बंटवारा हो जाए, सीटें तय हो जाएं सभी घटक दलों की, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो। इसी के लिए ये काम रुका हुआ था, इसमें समय लगा। तो अब टिकटों का बंटवारा लगभग हो गया है, सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, तो अब आज या कल में ये कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा। तो ये नीतीश जी ने इसीलिए रोक रखा था कि पहले एक चीज़ क्लियर हो जाए, फिर दूसरा चीज़ उसको किया जाएगा, तो इसी के लिए इसमें थोड़ा समय लगा। मतलब कैबिनेट विस्तार, मतलब ये चीज़ मान सकते हैं कि अब सीट बंटवारे पे मुहर लग गई है? मुहर लग गई है, बिल्कुल। अब आज हो सकता है कि उसकी घोषणा भी हो जाए। अच्छा, हाँ। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं थी कि आज शाम में ही हो जाएंगी, फिर अब बात ये भी आ रही कि आज शाम या फिर कल हो सकती है। तो इसमें देरी क्यों? जब आज शाम की चर्चा हुई तो फिर आज नहीं, फिर कल की चर्चा? ये सूचनाएं मिल रही हैं कि बीजेपी की ओर से शायद नाम अभी फाइनल नहीं हो पाए हैं, इसलिए देर हुई। तो बीजेपी आज शाम तक फाइनल कर देगी नामों को। वो जेडीयू से नाम तैयार है, तो वहाँ चूँकि नीतीश जी को अकेले सब फैसला लेना है, तो इसलिए उनके यहाँ नाम तय है। मगर बीजेपी में कई स्तर पर इस पर चर्चा होती है। आज सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मुलाकात भी हुई है नीतीश कुमार से। हाँ, तो वही उसी सिलसिले में बात हुई होगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही बात हुई होगी। तो शाम तक वो सूची भी अपनी सौंप देंगे मुख्यमंत्री को, उसके बाद संभावना है कि कल ये हो जाए। सर, लोकसभा चुनाव तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार भी चर्चा का विषय है। और सबसे ज़्यादा खास बात ये हो जाता है कि क्या पुराने चेहरे ही इसमें फिर से शपथ लेंगे या नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है? पहले हम जेडीयू की बात करते हैं। सर, जेडीयू से आपको क्या लगता है, कौन कौन से नाम? देखिए, जेडीयू में ज़्यादातर पुराने लोगों को रिपीट किया जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कुछ एक उसमें ज़रूर नए चेहरे होंगे, युवा चेहरे होंगे, ताकि एक कम्बिनेशन, बढ़िया कम्बिनेशन बन जाए। मगर भाजपा में अधिकांश चेहरे नए होंगे। उसमें भी जातीय समीकरण बैठाया जाएगा, युवा बुजुर्ग ये सब। तो बुजुर्ग लोगों को तो अभी ले लिया गया, मगर अब जैसे उसमें मंगल पांडे का नाम लगभग तय ही है, इसीलिए उनको बाहर नहीं भेजा गया। फिर एक जनक चमार हैं, उनका भी नाम तय है। इस तरह से और कई लोग हैं जो जिनका पिछला परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो एक आध लोग रिपीट हो सकते हैं। मगर जिनके काम काज से पार्टी संतुष्ट नहीं रही या जिन पर किसी तरह के आरोप लगे, तो वैसे चेहरों से दोनों दल, भाजपा और जदयू, दोनों परहेज करेंगे, क्योंकि एक साफ सुथरी सरकार देने की मंशा है जो काम कर सके। क्योंकि अब समय नहीं है, अगले साल विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो इसलिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक अच्छी परफॉर्म करने वाली सरकार प्राथमिकता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि जेडीयू से लगभग पुराने नाम रिपीट होंगे और बीजेपी में एकदम नए चेहरे होंगे, इसके सर दोनों के कारण क्या हैं? जेडीयू क्यों अपने पुराने चेहरों को रिपीट कर रही है और बीजेपी नए चेहरों पर क्यों दाव खेलेगी? जदयू पुराने चेहरे को रिपीट इसलिए करेगी कि जिन पर भरोसा है नीतीश जी का, क्योंकि पार्टी में अभी जिस तरह से गतिविधियां चली और लग रहा था कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, कुछ नेता उसमें लगे हुए थे, तो वैसे लोगों को वो ड्रॉप करेंगे और जो उनके विश्वसनीय लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और जिनकी पकड़ है, जो जातीय कम्बिनेशन में फिट बैठते हैं, वैसे लोगों को उसमें जगह दी जाएगी। बीजेपी से सर कौन कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं? बीजेपी अभी पूरी पार्टी एक नए दौर से गुजर रही है। उसमें पुराने लोगों को पीछे करके नए लोगों को आगे लाया जा रहा है, नया नेतृत्व उभारने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत अभी जो 2 डिप्टी सीएम बने, दोनों नए हैं। पुराने लोगों को जगह नहीं मिली, चूँकि उनका परफॉर्मेंस को लेकर के कई बार पार्टी में सवाल खड़े हुए थे। तो इसलिए पार्टी नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए युवा चेहरों को लाएगी, नए चेहरों को लाएगी और जातीय कॉम्बिनेशन के हिसाब से चीज़ें। आपने कहा नए चेहरों को लाएंगे, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं, पुराने चेहरे ही कह सकते हैं उन्हें, दोनों डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी। क्या ये रिपीट होंगे कि इन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया गया?
और डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो इसलिए संभावना कम है कि फिर उनको मंत्री भी दिया जाए, क्योंकि एक बार जब डिप्टी सीएम रहे तो फिर मंत्री होना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। हालांकि राजनीति में ये चलता है, मगर संभावना कम है कि इन दोनों को मिले। उन्हीं की जाति के दूसरे चेहरों को जगह मिल सकती है। सर, श्रेयसी सिंह को लेकर के चर्चाएं हैं, युवा हैं, क्या उनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, क्योंकि युवा को बेशक उनकी पूरी संभावना है कि वो एक तो महिला भी हैं, युवा भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो एक साथ 3 कॉम्बिनेशन उनके पक्ष में है। क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हम लोग श्रेयसी सिंह को देख सकते हैं? देखा जा सकता है, उनको मिल सकता है वो, और वो खिलाड़ी होने के नाते सक्रिय भी हैं, उस फील्ड में अभी सक्रिय हैं, तो पूरी संभावना है उनकी। और नितिन नवीन चूंकि पुराने मंत्री थे, वो तो उन लोगों पे दाव खेला जा सकता है। और नितिन नवीन पर भी पार्टी का भरोसा है, और अभी युवा हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, पार्टी के अंदर भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, तो इसलिए उनको भी मौका दिया जा सकता है। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी सर थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी चूंकि एक साफ सुथरी सरकार देना चाहती है तो ऐसे लोगों को आगे लाएगी जिनका परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छा रहा हो, नहीं तो फिर युवा चेहरों पे बीजेपी दाव खेलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद यानी कि अगले साल बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू जो है दोनों, बीजेपी अपने विश्वसनीय चेहरों पर दाव खेलेगी, तो माफ कीजिएगा जेडीयू अपने विश्वसनीय चेहरों पर दाव खेलेगी, तो बीजेपी नए चेहरों पे दाव खेल सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।